जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 3 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 3 मई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 3 मई के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर कोई रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में टॉवर आ चुका है। ओके, आपके पार्टनर आपको दूर से देख रहे थे, आपको स्टॉक कर रहे थे, आप पे नज़र रखे हुए थे, लेकिन ये आपको फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एंड अब इस मेंटालिटी पे टॉवर आ चुका है। मतलब अब ये छुप छुप के नज़र रखना नहीं चाहते हैं, अभी आपके सामने आना चाहते हैं क्योंकि इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता आ चुकी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं एंड सब इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 8, 11, 7, 4, 2। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 22 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2, 11, 20 एंड 29 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं आपके लिए। मे बी इन्होंने कभी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, लेकिन अभी एक्शन लेने की सोच रहे हैं क्योंकि इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है। पहले इनकी एनर्जी थी पेज की, पेज ऑफ सॉर्ड, दिस कार्ड। ओके, ये पेज की एनर्जी में थे, मतलब इनके अंदर हिम्मत काफ़ी कम थी, लेकिन अब इनकी हिम्मत बढ़ चुकी है। अब ये इनका या तो प्रमोशन हो गया है या फिर इनकी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि ये डरपोक से बहुत करेजियस हो गए हैं। अभी आपके लिए कोई भी स्टेप लेने को तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। विद दिस कार्ड ये कुछ भी कर सकते हैं, हद से गुजर सकते हैं आपके लिए। डिवाइन ये बताइए कि किंग ऑफ कप क्यों आए हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर या तो सेल्फ लव की एनर्जी में है, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी विशेस को फुलफिल करना चाहते हैं, या फिर इनके हाथ कोई कोई जॉब लग गई है या कोई लॉटरी निकल आई है, कोई जैकपॉट लग गया है, या फिर ये भी दिख रहा है कि इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है। ज़्यादातर मुझे ये दिख रहा है कि ये अब अपने लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपनी विशेस के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। 819 हर्मिट की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर हर्मिट मोड में आ चुके हैं, मतलब कि इंट्रोस्पेक्शन करना। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने सफरिंग झेली है, बहुत पेन झेला है। उसके बाद जो है जाकर के अब इनको ऐसा विज़न, इनका विज़न डेवलप हो चुका है, इनका देखने का नज़रिया बदल चुका है। ओके, जस्टिस की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं एंड ये खुद को भी जस्टिस देना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आकर। 11, 1, 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। पहले आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा है, या ये भी हो सकता है कि ये लॉयर हैं, जज हैं, या फिर ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं। मे बी आप डिवोर्सी हैं, आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति डिवोर्सी भी हो सकता है। चलिए देखते हैं जस्टिस की एनर्जी क्यों है डिवाइन 9 ऑफ कप की। तो भाई यहाँ पर जस्टिस से लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल फीलिंग दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अपनी विशेज़, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, विद दिस 9 ऑफ कप, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए इनको ये कदम उठाना ही पड़ेगा। मतलब डू और डाई वाली कंडीशन है। 11, 9, 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो जजमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि डू और डाई, या तो आप अपने लिए फ़ाइट करिए या फिर जो है उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो 20 एंड 1, 21 की एनर्जी है। 21 का मतलब टेबल टर्न। एंड आपके पार्टनर को पता है कि बिना रिस्क के लिए सिचुएशन चेंज नहीं होगी, इनको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, मतलब कि काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, या फिर कुछ इनको हेल्थ इशू हो सकते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है। हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने
हिम्मत ना दिखा के या रिस्क ना लेकर के सिर्फ अपने आप को अकेला कर लिया है। जैसे इनकी लाइफ से सारी चीज़ें चली गई हैं, सारे सुख खत्म हो गए हैं, सारी चीज़ें सब चीज़ों का लॉस हुआ है इनको। तो इनको फील हो रहा है कि जब हर चीज़ का लॉस ही हो रहा है, जब वैसे भी लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसे भी लाइफ में कुछ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में बेटर है कि रिस्क ले लिया जाए। क्योंकि इनकी कंडीशन वहाँ तक ला दी गई है कि डू और डाई, या तो आप बढ़िया कर लीजिए अपनी हालत को, या तो फिर आप गिव अप कर दीजिए। तो आपके पार्टनर एक जैसे रिस्क लेके देखना चाहते हैं कि लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो यहाँ पे 21 एंड 9:30 एम्प्रेस की एनर्जी है। तो एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो किसी गुरु जी को फॉलो करते हैं जो उनको रास्ता दिखा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो लाइफ बेटर ही होनी है। तो यहाँ पे 7 ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है, मतलब कि आपके पार्टनर अब वो काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं जिसके लिए काफ़ी लंबे टाइम से तैयार नहीं थे। इसको क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, या इसी लाइफ में पास्ट में मतलब आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। तो ऐसा दिख रहा है। 7, 6, 13 डेथ की एनर्जी। तो आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ रहे हैं। ये कोई मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत पुराना कनेक्शन, जन्मों जन्मों का कनेक्शन है, या फिर ये इनको करना ही था, एट एनी रेट इनको करना ही था। 13, 1, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर अपना सोल पर्पस फॉलो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनको गाइडेंस कई बार दी गई है, लेकिन मे भी इन्होंने उस चीज़ को अनदेखा किया है। लेकिन फाइनली अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं जिस रास्ते पे चलने के लिए ये इस दुनिया में आए थे, मतलब आपके साथ यूनियन के लिए। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा रातों को जगे हैं, काफ़ी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से अटैच हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड। भाई यहाँ पे आपके पार्टनर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 9, 4, 13 डेथ की एनर्जी। डेथ। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर को लगातार जैसे बहुत बैड सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। आपके पार्टनर को लगातार ट्रिगर किया जा रहा है, लगातार इनको परेशान किया जा रहा है। इनको जैसे पूरी कायनात जो है वो साजिश कर रही है इनके अगेंस्ट, कि तुम्हें वो करना ही पड़ेगा जो करने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो, जो तुम्हारा सोल पर्पस है, जो तुम्हारा ट्रू लव है, उसकी तरफ तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो 9, 4, 13 एंड ये कौन सा था, 13 एंड 20, 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, एंड आपसे दूर रहना, आपसे अलग रह पाना इनके बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से ये भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं जो आप तक पहुंचता है। हाई प्रीस्टस। 4 ऑफ पेंटिकल। यस, तो यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर अब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 4 to 6 ट्विन फ्लेम, अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए इनको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। एंड स्पिरिचुअल इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि 4 to 6, 9, 15 डेविल की एनर्जी। मतलब इनकी कुछ हैबिट्स हो सकती हैं जो बुरी थी, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई बैड एडिक्शन हो सकता है इनके अंदर, बैड हैबिट, अल्कोहल, सिगरेट, या फिर मतलब अल्कोहल, स्मोकिंग, या फिर ड्रग्स वगैरह हो सकती है, मे बी मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होगा। जैसे ये किसी नेगेटिविटी में जकड़ चुके थे, लेकिन अब उसी नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए इनको अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है। इनको पहले तो स्पिरिचुअल होना है जिससे ये प्योर हो सके, एंड उसके बाद इनको आपके साथ एक रीयूनियन में आना है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। अवेकनिंग, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। पावर, तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पावर चाहिए, एंड पावर इनको स्पिरिचुअलिटी से ही मिलेगी, ये चीज़ इनको पता चल चुकी है। अब मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन बताइए कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, भाई आपकी लाइफ में भी बड़े हैप्पी चेंजेस आएंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब चेंज हो जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी लव लाइफ पे पड़ेगा। मैजिक,
18 नंबर है, देयर इज़ मैजिक अराउंड यू सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो कुछ चमत्कार होने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो चमत्कार आपको इतना खुश कर देगा, आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग लेके आएगा। देखिए यहाँ पर 18 नंबर है, 18 का मतलब क्या हुआ, 9। 9 का मतलब क्या हुआ, वही हर्मिट मोड। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की। उनको पता चल रहा है कि आप ही उनके लिए बने हैं। आपसे दूर जाना, थर्ड पार्टी को बीच में लेके आना, थर्ड पार्टी चाहे बैड हैबिट हो, कोई एडिक्शन हो या कोई पर्सन हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको हार्म कर रही हैं। एंड एक कार्ड मुझे और दीजिए डिवाइन, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। स्नेक। तो भाई ये आपसे कहा जा रहा है 28 नंबर, 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी। मे भी कोई मजिशियन है आपकी लाइफ में, मे भी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कर रहा हो सकता है। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू ए बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर बढ़ेंगी एंड वो आपको गाइड करेंगी बेटर पाथ की तरफ। बस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कुछ आस्तीन के सांप हो सकते हैं आपकी लाइफ में, उनसे आपको बच के रहना है, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, जय माता दी।